कभी सोचा है, जो पिक्सल स्क्रीन पर चमकते हैं या वो फाइलें जो सालों से हमारे डिवाइस में सेव हैं, इनके पीछे डेटा का एक कमाल का सफर होता है। आज हम इसी सफर के राज खोलने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक डिजिटल फाइल एक असली तस्वीर में बदल कैसे जाती है, या फिर हमारा कंप्यूटर सालों तक किसी चीज को याद कैसे रख पाता है। असल में ये डेटा की एक दो तरफा यात्रा है। एक तरफ इसे डिजिटल दुनिया से बाहर निकालना और दूसरी तरफ इसे मशीन के अंदर ही महफूज रखना। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, यानी प्रिंटर्स की दुनिया में। ये वो डिवाइसेस हैं जो हमारी डिजिटल जानकारी को एक असली फिजिकल रूप देते हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो प्रिंटर है क्या? ये एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब ये कंप्यूटर से डिजिटल जानकारी लेता है और उसे कागज पर उतार देता है। इसी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है। प्रिंटर्स को मोटे तौर पर दो परिवारों में बांटा जा सकता है। पहले हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इन्हें आप पुराने टाइपराइटर जैसा समझ सकते हैं, जो स्याही वाले रिबन पर चोट करके अक्षर छापते हैं। और दूसरे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कागज को बिना छुए ही प्रिंट कर देते हैं। हमारे लेजर और इंकजेट प्रिंटर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। वैसे प्रिंटर्स की दुनिया काफी बड़ी और अलग अलग तरह की है। जैसे लेजर प्रिंटर को देख लीजिए। अपनी स्पीड और बेहतरीन क्वालिटी की वजह से ये ऑफिस की जान होते हैं। वहीं घरों में रंगीन फोटो प्रिंट करने के लिए इंकजेट प्रिंटर बेस्ट हैं। और हाँ, 3D प्रिंटर्स को तो भूल ही नहीं सकते। ये तो कागज पर छापने से कहीं आगे निकल गए हैं। ये तो सीधी सीधी असली चीजें ही बना देते हैं। इंजीनियरिंग की दुनिया में तो ये एक क्रांति से कम नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई डेटा को बाहर यानी फिजिकल दुनिया में लाने की बात। अब चलते हैं सफर के दूसरे हिस्से पर और समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर डेटा याद कैसे रखा जाता है। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, कंप्यूटर के पास दो तरह के दिमाग हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम एक वर्कबेंच कह सकते हैं। ये वो जगह है जहां कंप्यूटर उन सभी चीजों को रखता है जिन पर वो फिलहाल काम कर रहा है। और दूसरा दिमाग है सेकेंडरी मेमोरी, जो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है। यहाँ सारी फाइलें, सारे प्रोग्राम्स लंबे समय के लिए स्टोर होते हैं, तब भी जब कंप्यूटर बंद हो जाए। प्राइमरी मेमोरी का सबसे आम उदाहरण है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए। इसे वॉलेटाइल या अस्थिर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह बिजली पर चलती है। पावर ऑफ हुई और इसमें रखा सारा डेटा गायब, बिल्कुल किसी सपने की तरह। तो रैम के ठीक उलट है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये एक परमानेंट नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब पावर जाने पर इसका डेटा कहीं नहीं जाता। इसमें वो सबसे ज़रूरी निर्देश सेव होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर हर बार स्टार्ट, या जिसे हम बूट होना कहते हैं, वो हो पाता है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस मेमोरी को बदला नहीं जा सकता। अब बात करते हैं परमानेंट स्टोरेज की, मतलब सेकेंडरी मेमोरी की। आज के समय में हमारे पास दो मेन ऑप्शन हैं। पहला HDD, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मैग्नेटिक प्लेट्स पर डेटा स्टोर करती है। फ़ायदा ये है कि ये सस्ती होती है और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। और दूसरा ऑप्शन है SSD, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फ्लैश मेमोरी पर काम करती है। SSD बहुत तेज़, ड्यूरेबल और बिल्कुल शांत होती है। हाँ, ये HDD के मुकाबले थोड़ी महंगी ज़रूर होती हैं। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी और इतने सारे ऑप्शंस, सवाल ये है कि अपने लिए सही चीज़ कैसे चुनें। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और एक स्मार्ट फैसला लेने में मदद करते हैं। अगर एक प्रिंटर खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्पीड, यानी वो 1 मिनट में कितने पेज निकाल सकता है, जिसे PPM कहते हैं। फिर आता है रेजोल्यूशन, जिसे DPI या डॉट्स पर इंच में नापते हैं। सीधा सा हिसाब है, जितना ज़्यादा DPI उतनी ही बेहतर प्रिंट क्वालिटी। इनके अलावा कनेक्टिविटी के ऑप्शन क्या है, USB, वाईफाई, और सबसे ज़रूरी इस्तेमाल कैसा है, और सिर्फ प्रिंटर नहीं बल्कि उसकी इंक या टोनर का खर्चा मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। और जब बात स्टोरेज चुनने की आती है तो फैसला असल में एक बहुत ही सिंपल सवाल पर आ जाता है। मैक्सिमम स्पीड चाहिए या मैक्सिमम स्पेस? अगर हर काम में रफ्तार चाहिए तो आंख बंद करके SSD ले लीजिए। लेकिन अगर ढेर सारी फाइलों का खजाना जमा करना है तो HDD जेब के लिए बेहतर रहेगा। तो अब तक हमने आज की टेक्नोलॉजी को समझा। चलिए अब जरा आगे देखते हैं, स्टोरेज का भविष्य कैसा होने वाला है, क्योंकि तकनीक तो बहुत तेजी से बदल रही है। अगर हम जरा पीछे मुड़कर देखें तो यकीन नहीं होता कि डेटा स्टोर करने का तरीका कितनी जल्दी बदला है। कहाँ वो मैग्नेटिक प्लेट्स वाली HDD, फिर CD और DVD का जमाना आया,
और आज हम फ्लैश मेमोरी वाले SSD और USB ड्राइव्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और भविष्य तो क्लाउड का है, और शायद उससे भी आगे का। तो छपे हुए कागज से लेकर एक नाखून जितनी छोटी चिप में टेराबाइट्स डेटा तक, डेटा का ये सफर लगातार तेज, छोटा और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस रफ्तार से हमारी डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, क्या लगता है प्रिंटिंग और मेमोरी की अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, आखिर कैसी दिखेगी?